मेरा नाम गौरव चिम्वाल है। वर्ष 2024 की यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में मुझे 564वीं रैंक प्राप्त हुई है। मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले का रहने वाला हूँ। जब रिजल्ट आया तो उस समय तो बहुत मुझे आनंद की अनुभूति हो रही थी, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैंने तुरंत पापा को बताया फ़ोन करके, तो मम्मी से बात हुई तो मम्मी तो मेरी रोने भी लग गई थी। तो बहुत खुशी हो रही थी। रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं, सभी संबंधियों के फ़ोन आ रहे हैं, दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं। इस दिन का इंतज़ार कोई भी अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से करता है, तो निश्चित रूप से यह दिन काफ़ी सुखद अनुभूतियों वाला था। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा था तो 2019 के आसपास, तो इस समय विचार आया कि यूपीएससी करना चाहिए। इसके कारक की बात करूँ तो मैं उस समय जैसे हमारे वहाँ के जैसे जिलाधिकारी हैं उनको मैंने देखा, और कभी एसडीएम जो जनता दरबार वगैरह इत्यादि लगाते थे क्षेत्र में, तो उनसे रूबरू होने का मुझे मौका मिला, तो लगा कि ये करना चाहिए, और फिर मैं इस दिशा में आगे बढ़ा। सफलता का क्रेडिट मैं अपने माता पिता को और परिवारजनों को और दृष्टि संस्थान को देना चाहूँगा। मैं दृष्टि के फाउंडेशन 32 का स्टूडेंट हूँ, और उसके बाद जैसे मैंने परीक्षा देना शुरू किया तो ये चौथा प्रयास है मेरा प्रीलिम्स में। तो फिर जब ये क्वालिफाई हुआ तो फिर मैं अस्मिता प्रोग्राम का हिस्सा बन गया था, अस्मिता प्रोग्राम 2024 का। तो उसी में हमने जैसे मेंस की तैयारी की, और फिर जैसे मेंस क्वालिफाई हुआ तो फिर इंटरव्यू मेंटरशिप का भी मैं हिस्सा रहा। खोया तो मैं ऐसे कुछ मैंने खोया नहीं है, मुझे लगता है मैंने हासिल ही किया है। जैसे इस परीक्षा में आते हुए कई वैल्यूज़ मेरे अंदर विकसित हुई, जैसे धैर्य विकसित हुआ, डिसिप्लिन अनुशासन विकसित हुआ, और जैसे आज अचीवमेंट की बात करूँ, आज 564वीं रैंक भी हासिल हो गई है। तो मैंने खोया कुछ नहीं है, मैंने पाया ही है इस तैयारी में। अपनी परिस्थितियों की बात करूं तो जैसे आर्थिक समस्याएं तो मेरे समक्ष उपस्थित नहीं हुई कभी, क्योंकि माता पिता का सहयोग हमेशा से रहता था। और जैसे प्रीलिम्स का ना निकलना, उसमें भी सीसेट काफ़ी मेरे लिए चुनौतीपूर्ण रहा था। तो सीसेट को लेकर जो डर है वो मुझे अभी भी लगता है, तो यही सबसे चुनौतीपूर्ण मेरे को लगा कि एक था सीसेट। प्रयासों की निरंतरता एकमात्र वो चीज़ है जो मुझे आज इस मुकाम पर ला खड़ा किया जिसने। जैसे 2025 का जो प्रीलिम्स देने वाले हैं, उन अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप पीवाईक्यू पर अधिक से अधिक फोकस करें, चाहे वो जीएस के हों चाहे सीसेट के हों। और ओवरऑल मैं अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूँगा कि कभी कभी परिणाम नहीं भी आते हैं और हमारे अनुसार चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन आप डटे रहिए, आप निरंतरता के साथ प्रयास कीजिए। एक दिन उन प्रयासों का एक कुमुलेटिव एक हमारे सामने निखर कर सामने आता है, और बड़े से बड़ा पहाड़ भी टूटता है। मन की बात मैं यही शेयर करना चाहूँगा अभ्यर्थियों से कि हार जीत ये चलते रहेगा। कभी हार मिलेगी, कभी जीत मिलेगी, कभी कोई प्रशंसा करेगा, कभी कोई निंदा करेगा। बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी आपके इस सफ़र में। बस आपको सर झुका के मेहनत करते रहनी है, मेहनत करते रहनी है, मेहनत करते रहनी है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।